और देखिए एक बात, इन लोगों ने हजारों टुकड़ों में सनातनियों को बांट दिया। ये जाति वो जाति ये जाति, जाति का कहाँ संसर्ग आया। हमेशा हम लोग जो बात करते थे गोत्र की बात किया करते थे, और शादियां भी गोत्र मिला करके होती हैं। अरे जो हमारा शांडिल्य गोत्र है, ये क्षत्रियों का हो सकता है, वैश्य का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। मानव सेल्फ सेंटर्ड हो चुका है और इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में भी पिछड़ता जा रहा है। आज महाभारती मंच पर आईआईटीएन इंजीनियर प्रोफेसर काशीकांत जी हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स देंगे, और सोनी साहब जो काशीकांत जी और मेरे सहपाठी भी हैं कुछ टिप्पणी करेंगे। ब्राह्मण का हो सकता है। गोत्र मिला, गोत्र कितने, 110 112 कितने हैं गोत्र, सोनी जी? ऐसे ही कुछ है। तो बहुत सा झमेला तो ऐसे ही कट जाएगा, हजारों की बात आ जाएगी, संख्या सैकड़े, एक सैकड़े में आ जाएगी। तो गोत्र को सबसे पहले, शादी की जब बात होती है, आप किस गोत्र के हैं, आपका परिवार, तो सगोत्रीय शादी नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक्सेंचुएट हो जाता है, डिजीज होने की प्रॉपर्टी ये वो। फिर भी अगर हम उसे जेनेटिक साइंस से देख करके कर लें कि साहब इसमें डिजीज नहीं था, इस परिवार में भी डिजीज नहीं था, ये परिवार पढ़ने लिखने वाला था, ये परिवार देश के लिए बलिदान होने वाला, इसमें भी थे, इसमें भी थे, पास में क्लोज में ये आ गए, तो ऐसे इवॉल्व होकर देशभक्ति इसमें जग रही। वी कैन अलाउ ये, डिपेंडिंग ऑन आवर कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंस एंड विजडम, वी कैन अलाउ दैट, ओके गो अहेड एंड प्रोक्रिएट ए चाइल्ड। आज हम चर्चा करेंगे मानव प्रजाति के बारे में। सभी प्रकार के अनाज, फल, सब्जी या जानवर जैसे हाथी, घोड़ा, शेर की नस्लों में काफी सुधार हुआ है। मानव की कद और काठी के साथ साथ वैदिक समय के ऋषि मुनि के सापेक्ष वर्तमान तक मानव प्रजाति ढलान पर जाती दिखाई दे रही है। हमें बच्चा कैसा चाहिए? इंटेलिजेंट हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमें क्रिमिनल्स नहीं चाहिए। हमारे दर्शकों की चिंता है और आगे आपसे चाहेंगे भी कुछ ज्ञान इस बारे में प्राप्त हो। एक तो ये टेक्नोलॉजी कितनी शोर शॉर्ट है जिससे कि ये पता लग सके यानी इम्प्रूव हो सकता है। दूसरा बिंदु, हमारे दर्शक पूछते रहते हैं, ऋषि कन्याएं राजा से, क्षत्रियों से शादी करती थी। ऋषि भी मुनि भी काफी शादियां करते थे और बच्चे उनके भी बहुत विद्वान होते थे। रतन टाटा जी गोद लिए बेटे थे जमशेद जी टाटा टाटा के। और सम्राट अशोक तो कनिष्ठ थे, 100 भाई थे इनके। और इन्होंने तो वो कलिंग में जो मारकाट की होगी, अपने भाइयों की मारकाट करके ये इतने बड़े सम्राट कहलाए। चंद्रगुप्त जी किसी बड़े रॉयल ब्लड से कनेक्टेड नहीं थे सर। ओवर टू काशीकांत जी। पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इस विषय को चुना, और आपके सारे दर्शकों को भी धन्यवाद। हाँ सोनी साहब, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, इसलिए मैंने पहले कहा कि एक प्रश्न मेरा रहेगा। एंड में जाने से पहले एक बार आप पहले ही उसको डील कर सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने कुछ ऐसा कार्यक्रम चलाया था जो ब्लू वाइट आर्यन रेस वगैरह वगैरह वगैरह, आपको याद हो? तो वो थोड़ा टच करिएगा। मतलब एक एक्सपेरिमेंट इस तरह का हिस्टोरिकली किया जा चुका है। अच्छा, उस एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट रहा? सर, वो जो रेस, जो बच्चे पैदा हुए, द वे ही वांटेड कि भाई ब्लू वाइट हो, वाइट हो, और तीखी नाक हो, और लंबे कद के हो, और ये सब चीजें हो, तो उस तरह के बच्चे मीटिंग से, सेलेक्टिव मीटिंग से पैदा हुए। इट्स ऑन रिकॉर्ड। देखिए, एक छोटी सी मीटिंग है अपनी, और टू दी पॉइंट जी बात करें हम लोग। जी ये जी बीच में जी खत्म हो जाता है बात। जी जी थैंक। जी। देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात, हम लोग भारतीय हैं, और देश और संसार दोनों में जो समस्या
ह्यूमन बींग्स को लेकर के है, दे आर नॉट वेरी ह्यूमेन। ह्यूमैनिटी की जो बात हम करते हैं, जियो और जीने दो साधारणतः, और दूसरे और भी उसके पक्ष हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरी समझ में आता है। हमेशा दो बातें हैं। इस संसार में कुछ भी अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, हमेशा दो लगता है। ये संसार द्वैत का है। दिस वर्ल्ड इज ऑफ डुअलिटी। आज हम अकेले आए हैं क्या? आप सोनी साहब अकेले आए हैं क्या इस कॉन्फ्रेंस में, इस मीटिंग में? You and your body, who are there. If you are here and your body is not here, you are useless. And if your body is here and you are not there, that is also you. ये हमारी भारतीय सोच है। दो के बिना कुछ भी नहीं होता। क्या जरूरत थी पुरुष और महिला दो प्रकार के बबल्स बनाने की? वी आर बबल्स। ये है ना हमारे यहाँ फिलोसफी क्या है कि शिव के छाती पर, अरे शिव के छाती पर काली नाच रही है। शिव और शक्ति का यही है ना? तो ये नाचने का क्या मतलब है? दिस वर्ल्ड इज गेटिंग क्रिएटेड एंड डिमोलिश्ड। नहीं, जनरेट हो रहा है, पालन हो रहा है और संहार हो रहा है, फटाफट हो रहा है अपने आप। दो लगता है, हमेशा दो। तो अगर जैसा कि अभी सिन्हा साहब ने कहा कि ब्रीड सबकी इंप्रूव हो रही है, गाय की हमने ब्रीड बना ली, ज्यादा दूध देने वाली बन गई, हम ऐसी ब्रीड तैयार करना चाहते हैं जिसके नए नक्शे ठीक हों। ये इसने कर लिया, क्या कहते हैं, क्या नाम बताया, हिटलर। और कुछ भी कर सकते हैं आप, क्लोनिंग की भी सोच रहे हैं, बहुत की कुछ। हम लोगों को दो बातें तीन बातें सोचनी चाहिए, कई बातें हैं वैसे तो अभी तक जितनी भी स्टडी हुई, जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है आपके नेट पर, उसमें जो कुछ भी काम हो रहा है, एक आध देश बहुत आगे निकल गए हैं, स्वीडन है जैसे। और कि भाई वो लोग जेनेटिक कंसल्टेंसी देते हैं। बिफोर यू गो फॉर प्रोक्रिएशन यू कैन टेक कंसल्टेंसी। तो वो क्या देखते हैं कि डिजीज, नंबर वन, दे लुक फॉर द डिजीज, कि अगर ये शादी करके और इनसे बच्चा हुआ तो डिजीज कितनी होने की संभावना है, नहीं होने की संभावना है। कई डिजीजेस हैं जो हेरिडिटरी होती हैं, जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, कई तरह की हेरिडिटरी डिजीजेस है, उसकी होने की कितनी संभावना है, ये चीज निकाली जाती है। आज हमें कई फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, आई डोंट डिसएग्री विद डिजीज। हमें हेल्दी चाहिए, हमें बच्चा कैसा चाहिए, हेल्दी चाहिए। अगर मुसलमानों के भी बच्चे हों तो वो गर्दन काटने वाले ना हो। ये कैसे हो? तो इसके भी दो आयाम है। एक आयाम है कि मॉडर्न साइंस से जितना कुछ हम लोग समझे, बहुत थोड़ा सा समझे, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। और दूसरा, हम लोग हमारे भारतीय आध्यात्मिकता की चर्चा करेंगे। हम कहते हैं ना कि भाई ये बच्चा जो पैदा हुआ है ये अपने बाप पे गया है, या हम यह कहते हैं कि ये जो बच्चा पैदा हुआ है उसके बाप के बाप उसके आजा की नाक ऐसी, अरे भाई इनकी नानी की आंख ऐसी थी, आंख इस बच्चे की बिल्कुल अपनी नानी की जैसे हो गई, कहते हैं ना। तो जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि जो मेमोरी है, वो छह प्रकार की मेमोरी को उन्होंने क्लासिफाई किया। उसमें एक जेनेटिक मेमोरी है, और मेरे पास नोट है थोड़ा सा, छह प्रकार। एवोल्यूशनरी मेमोरी है, ये बहुत बड़ी बात है। हम ह्यूमन बीइंग्स, वी आर, सब सारे के सारे जीव एवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स आर एट सच ए स्टेज दैट अनलेस वी डू समथिंग स्पेशल वी कैनॉट एवॉल्व फर्दर। तो हम कितना एवॉल्व होके आए हैं ये मेमोरी भी है, इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी मेमोरी कहते हैं। एक है कार्मिक मेमोरी। कार्मिक माने जो कुछ भी हमने सोचा या जो कुछ भी हमने मानसिक रूप से किया, वो एक इंप्रेशन कार्मिक बॉडी पे पड़ जाती है, जो कि ये बॉडी छोड़ के हम जब निकलते हैं तो दैट इंप्रेशन गोज, दैट इज नोन एज मेमोरी, कार्मिक मेमोरी, जिसको हम लोग कहते हैं कर्म जैसा करोगे वैसा होगा, फल होगा, ये सब होगा, या वैसा ही जन्म होगा आगे। चलिए, फिर अनकॉन्शियस मेमोरी।
सबकॉन्शियस मेमोरी एंड कॉन्शियस मेमोरी, है ना भाई। लंबे माता पिता हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं, ये मेमोरी है। एक्चुअली ट्रूली स्पीकिंग, जहां तक फिजिकलिटी की बात है, वो प्रोटीन से गवर्न होती है। प्रोटीन्स आर क्रिएटेड बाय जीन्स, एंड जीन्स आर मेड ऑन द बेस ऑफ डीएनए। और हर सेल में लगभग 20,000 प्रकार के जीन्स हैं, और हर सेल में लगभग 1 लाख प्रकार की प्रोटीन्स बनाने की संभावना है। अब सवाल यह है, वो टेस्ट क्या करते हैं कि कौन सी जीन किस बीमारी, अब उसको खानदान में देख लिया, उसके बाप का क्या है, उसके माँ का क्या है, टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द फादर एंड टुवर्ड्स द लाइन ऑफ द मदर, दोनों तरफ देखा, 3 4 5 पीढ़ी, कौन कौन सी बीमारी आई है और वो किस जीन से कनेक्टेड है। और मदर को देखा, उसके फैमिली में देखा कहाँ क्या है। और अगर ये देखा, अगर मान लीजिए हेल्दी है जीन्स, मान लीजिए हेल्दी जीन्स को उन्होंने एग्जांपल दिया ए, कैपिटल ए, और अनहेल्दी अगर कोई जीन अनहेल्दी है तो उसको मान लीजिए उसका नाम दिया ए, स्मॉल ए। अब अगर ए ए दोनों मिलते हैं तो हेल्दी बच्चा पैदा होगा, बहुत अच्छा बच्चा पैदा होगा। और ए, एक कैपिटल ए और स्मॉल ए वाला, और एक माने ए कैपिटल ए स्मॉल ए, या स्मॉल ए कैपिटल ए, मतलब मदर एंड फादर का ये मिलेगा, तो चांसेस है कि खराब बच्चा पैदा हो। और दोनों स्मॉल ए मतलब डिफेक्टिव जीन्स ही मिल गए, तो वो बहुत ज्यादा पीक हो जाता है। बिकॉज मैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं जाता था हमेशा साउथ में। और साउथ में क्या है कि अपने रिलेशंस में, ब्लड रिलेशंस में होती है बातें, शादी हो जाती है, मामा की लड़की उसके मामी से शादी, इससे उससे सबसे शादी हो जाती है वहां पर। ह्यूमन बींग्स में इट इज नॉट ओनली द फिजिकल थिंग, देर इज अनदर थिंग विच इज मेंटल फ्रेमवर्क। तो मेंटल फ्रेमवर्क में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। अच्छे देखने में पिता, अच्छे देखने में माता, और उसका बच्चा भी अच्छा है देखने में, लेकिन वो मेंटली कुछ रिटार्डेड है, कुछ बिल्कुल ऐसा है वैसा है। ऐसा मुझे बहुत देखने को मिला, आई सॉ इट। नहीं, तो हमारे कहने का मतलब है कि जेनेटिक साइंस का सहारा, जैसा कि सोनी साहब भी कह रहे हैं, हम लोग को लेना चाहिए। और क्या देखना चाहिए, केवल हमें डिजीज नहीं देखनी चाहिए। अब नाउ वी आर नॉट लिमिटेड टू डिजीज, वी शुड सी द क्रिमिनलिटी। क्रिमिनल कितने हुए, किनकी सजा हुई नहीं हुई। आपको मालूम है, एक छोटा सा रेस है इन दी केदारनाथ के ऊपर, और वहां पे बहुत कम लोग रहते हैं, एंड दे आर सपोज टू बी वेरी हेल्दी एंड क्रिएटिव एंड सस्टेन करने वाले, एकदम ओल्ड ओल्ड। तो सम फॉरेन लेडीज, इनफैक्ट यू नीड ए वीसा, स्पेशल वीसा टू गो टू दैट एरिया, परमिशन लगती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वहां पर केवल गर्भवती होने के लिए महिलाएं आती हैं, वहां के पुरुषों से गर्भाधान के लिए आती हैं। अगर आपको कहानी याद हो महाभारत की, तो जब विचित्र वीर्य नहीं रहा और उसकी 2 रानियां रही, अंबिका और अंबालिका, तो ये हुआ कि साहब बच्चा कोई हुआ ही नहीं, तो कौरव वंश तो नष्ट हो जाएगा। तो ये कहा गया कि अब कौन कर सकता है, भीष्म ने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी, तो उसने शादी करने से मना कर दिया कि आई विल नॉट। तो वेद व्यास को बुलाया गया। वेद व्यास जब गए तो एक ने आंख बंद कर ली तो धृतराष्ट्र पैदा हो गया, और एक भय के मारे कांपने लगी तो पांडु पैदा हो गया। और जो विदुर की माता थी, जो कि वहां मेड थी महल में, उसने अच्छे से किया तो विदुर पैदा हुए। ये स्टोरी तो मालूम है ना, ये तो established, हम लोग सुनते जी आ जी रहे हैं। जी सुनिए। जी जी। इस, इसके मतलब ये है कि हम अगर चाहें तो हम ऐसी पूरी रेस पैदा कर सकते हैं जिसमें
एक हमारा अपना जो आज की जो सोच, हमारी जो थिंक टैंक है, जो हमारी गवर्नमेंट है या जो कुछ भी है, हमको सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार की के समाज का निर्माण, अब जो हो गया सो हो गया, अब जो बच्चे होने वाले हैं वो किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले होना चाहिए कि देश हित, तो देश के विरोध में जिन्होंने काम किया है उनको बच्चा पैदा करने का लाइसेंस नहीं देना चाहिए। बिल्कुल। सेक्स खूब करो, आराम आनंद से करो, मर जाओ, लेकिन बच्चा पैदा करोगे तो जेल में डाल देंगे, वोटिंग राइट्स ले लेंगे, सिटीजनशिप तुम्हारी बंद कर देंगे। बच्चा पैदा करने के पहले जांच कराओ, तुम्हारे कुल खानदान की पूरी हिस्ट्री, और जिस लड़की से बच्चा पैदा करने जो उसके कुल खानदान की पूरी हिस्ट्री। लेकिन जेनेटिक साइंस का हमें सहारा लेना चाहिए। ये याददाश्त वाली बात तो यहां से समझ में आ रही है हम, जेनेटिक याददाश्त कैसी है, इसके बाप बाप दादाओं ने कर्म कैसे किए हैं, इसकी बिल्टअप कैसी है, ये रहने वाला कहाँ का है, किस कंडीशन में रहा, गरीबी में रहा। अंबेडकर को देखिए साहब, उसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ही माननीय हमारे रहे हैं। उन्होंने चूंकि खुद सफर किया बचपन में, वो कभी भूल नहीं पाया, ही कुड नेवर फॉरगेट इट। हिंदुओं के विरोध में खड़े हो गए, सनातनी हिंदू भी सनातनियों के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने शपथ दिलवाया कि हम गणेश को नहीं मानेंगे, गौरी को नहीं मानेंगे, दुर्गा को नहीं मानेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे। दिस इज फुल वीडियो देयर, अंबेडकर हिमसेल्फ इज देयर कंडक्टिंग दिस ओथ सेरेमनी। तो इस तरह का किसी को ट्रॉमा लगा हुआ है, ये बहुत सी बातें अन्वेषण की हैं। तो कम से कम हमें एक ऑप्शन तो देना चाहिए कि इफ यू वांट यू कैन टेक ए कंसल्टेंट, यू कैन कंसल्ट सम जेनेटिक कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं बच्चा पैदा करने के पहले। और देखिए, हमारे यहाँ क्या था, वैद्य का बच्चा वैद्य होता था, बढ़ई का बच्चा बढ़ई होता था, लोहार का बच्चा लोहार होता था। आखिर ऐसा क्यों होता था? ये कार्मिक मेमोरी है, जैसा कर्म करते हुए आ रहे हैं। अब बढ़ई के लड़के ने बढ़ई के लड़की से शादी करी तो बच्चा जो होगा वो आराम से कारपेंटरी सीख जाएगा, ये प्रूवन फैक्ट है। वैद्य घराने का एक लड़का वैद्य घराने की एक लड़की ने शादी कर लिया, वो भी वैद्य करते थे, वो परिवार में भी वैद्य की चलती थी, ये परिवार में भी, तो जो बच्चा पैदा होगा उसके बहुत से 97% चांसेस हैं कि वो वैद्य होगा, अच्छा वैद्य हो सकता है, प्रोवाइडेड उसको ये अपॉर्चुनिटी। उससे क्या दो कई बातें होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। कहाँ अनएम्प्लॉयमेंट था बिफोर दिस कॉलोनियल एजुकेशन सिस्टम वाज इम्प्लांटेड? उसके पहले कहाँ है, हम लोग सुनते थे कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की बात? कहीं नहीं सुनते थे। अपने आप सब काम, नाई का बच्चा नाई करता काम करता था। अब पढ़ने लिखने वाला जो व्यक्ति है, नहीं, जो बैठे बैठे प्रज्ञा समाधि लगा लेता है और देखता है कि मंगल ग्रह कैसा है और उसके नक्षत्र चारों तरफ कैसे घूम रहे हैं, यहीं बैठा बैठा, तो कोई दूरबीन नहीं कुछ नहीं, यहाँ से गया देख के चला आया, सारे लिख दिए। और सारा पंचांग जो बनता था, कौन कौन का क्या था वहाँ, कौन सा नासा था, कौन सा इसरो था? आज भी जो पंचांग बनता है कि नहीं, सब मिल जाता है कि नहीं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ये होगा वो होगा, सारा मिलता है कि नहीं मिलता है? आखिर कैसे? ये सब प्रज्ञा समाधि से होता था। प्रज्ञा समाधि नाम की चीज ही खत्म कर दिया आपने, गुरुकुल ही खत्म कर दिया। तो एक बात तो ये है कि जेनेटिक मामला, और दूसरी बात है कि आफ्टर बर्थ व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग शुड बी इम्पार्टेड। ये दो बातें हमेशा दो रहेगा साहब, तब हम अपनी रेस को उन्नत बना सकते हैं, मोर एवॉल्व। एवोल्यूशन हम कहाँ तक कराए? आपने अगर पढ़ा हो, भगवत गीता में लिखा है या और भी कई जगह लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि आपने जितनी साधना और जो कुछ कर लिया है, अगले जन्म में उसके आगे आप चलेंगे, है ना? थोड़ा सा भी अगर आपने कर लिया है तो उसके आगे आप चलेंगे। आखिर ये कैसे? दिस इज एवोल्यूशनरी मेमोरी। आप इतने इवॉल्व कर गए हैं, उतनी मेमोरी पड़ी हुई है, चलेगी आगे। तो क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स मीन्स तो लड़ियां हैं, नहीं, 23 क्रोमोसोम प्लस 23 का क्रोमोसोम, 23 माता के 23 पिता के, है ना, ये मिलकर के ये बनाती है।
और इसमें जीन्स होती हैं और एक एक सेल में 20-20 हजार प्रकार के प्रोटीन्स बना सकते हैं, और उसकी बेस जो है वो कई डीएनए से मिलकर के बनी हुई है, और डीएनए जो है क्रोमोसोम्स से मिलकर बने हुए हैं। इसकी स्टडी पर हमें पैसा खर्चा करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, और जेनेटिक साइंस को डेवलप करना चाहिए। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हमने अभी जैसे प्रपोज किया था, आपके कोई वीडियो में देख रहा था कि एज हमने कहा, उसमें लिखा कि एज यू गेन द वोटिंग एज you should pass an examination, and if you pass it successfully you are eligible for having a voter card. Why everybody should vote? हम इसलिए वोट कर देंगे कि वो गोरी है, वो काली है, वो इसलिए वोट कर देंगे कि वो हमारी बहन है, वो हमारा भाई है, वो हमारा चाचा है। क्यों इसलिए वोट करेंगे? हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमने नियम बनाए, धर्म पर प्रहार करना ही नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तलाक हटाने की कोई जरूरत हमारी सरकार को नहीं थी। क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं है। हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो कोई भी देश हित में काम करे वो हमारा अपना है, वो वोट कर सकता है। और जो देश का हित नहीं सोचता है, समाज का हित नहीं सोचता है, जो क्रिमिनल है या जो बीमार है, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, वोट तो वो दे सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी बनना चाहिए कि बच्चा कौन पैदा कर सकता है, और फिर उस बच्चे की परवरिश, दैट इज द सेकेंड पार्ट। चैप्टर पहला चैप्टर 1 है कि तो आप पहले पैदा करने के लिए आपको वीर्य और अंडा कैसा चाहिए, और वो कैसी परिस्थिति में पैदा हो। क्योंकि जो महिला का जो अंडा है, ओवम है, उस ओवम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। मैग्नेटिक एनर्जी ऑलरेडी हमारे कॉस्मिक जो प्लैनेट्स हैं उनसे हमें मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और जो मोशन जो शुरू होना चाहिए, दैट इज इंस्टिगेटेड बाय द सीमेन, जो वीर्य है। इसकी मोटिलिटी और इसकी चाल अगर न हो तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये चाल ठीक हुई, मोशन ठीक हुआ, तो सारे अंग प्रत्यंग धीरे धीरे बनने लगते हैं, एंड दे स्टार्ट मूविंग एंड स्टार्ट टेकिंग देयर प्लेस। ये एम्ब्रियोलॉजिकल फैक्ट है विच हैज बीन फाउंड करेक्ट। और वो भी वेस्टर्न साइंस से पहले हमारे ओरिएंटल साइंस ने ये सब बता के दिया। तो हमें दो फ्रंट पे काम करना पड़ेगा, एक प्रीनेटल, एक पोस्टनेटल। और प्रीनेटल में वी कैन गो फॉर क्रॉस ब्रीडिंग, क्या दिक्कत है? व्हाई दिस? सनातनियों में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं जा सकते। हमारे मनुस्मृति में लिखा है कि कैसे क्रॉस ब्रीडिंग होती थी और उनका क्या कर्म होता था। अगर क्षत्रिय ब्राह्मणी से शादी कर ले या ब्राह्मण क्षत्रिय कन्या से शादी कर ले तो वो किस प्रकार के कर्म करने के लायक पैदा हो, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। सूत पैदा होते हैं, रथ चलाने वाले पैदा होते हैं। अगर अगर क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण लड़की से शादी कर ले तो बच्चा जो उत्पन्न होगा वो कैसा होगा? रथ चलाने वाला होगा। तो इतनी बातें अगर हैं, मालूम है, और हम जेनेटिक साइंस अभी काफी उन्नत कर रहा है, अगर हम इस पर कुछ खर्चा करें, कुछ स्टडी करें, और हम देने लगे, साहब यू आर सर्टिफाइड, आप ये सर्टिफाइड हो गए, तो जो लोग सर्टिफाइड वे में जिन्होंने बच्चा पैदा किया उसको स्पेशल आप दीजिए, कुछ ट्रेनिंग देने की, फैसिलिटी देने की आप बात करिए, उसको कुछ स्पेशल स्टेटस या स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए, सो दैट ही कैन डेवलप एंड evolve फॉर बेटर। आप वी कैन स्टार्ट। अगर मान लो फोर्स नहीं कर सकते, आप सारी पब्लिक पर आप फोर्स नहीं कर सकते, लाद नहीं सकते इसको कानून बना के, तो कुछ तो करना चाहिए हमें कि नहीं। हमने क्रिमिनल, अब आप देखिए, इसका बाप भी क्रिमिनल था, बच्चा भी क्रिमिनल है, भतीजा भी क्रिमिनल है। अपने इलाहाबाद वाला वो क्या नाम था जो मारा गया? और फिर ठीक। वो अतीक अतीक। अहमद, अतीक। हाँ बताओ, उसका भाई, उसका भाई के बच्चे भी उसके क्रिमिनल है। पूरी क्लैन क्रिमिनल है। इसी तरह है अंसारी, पूरा क्लैन क्रिमिनल है ना। अब जो आदमी अ, खाली पढ़ने लिखने का काम कर रहा है, और उसने शादी भी ऐसे परिवार में की जिसमें पढ़ने लिखने का काम हो रहा है,
तो उनके बच्चे पढ़ने लिखने वाले होंगे, अध्ययन अध्यापन वैद्यकी ये होंगे। सेक्स करने के लिए लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। आई एम नॉट एडवोकेटिंग बट आई एम नॉट अगेंस्ट इट। फ्री सेक्स शुड बी अलाउड, बट having a child, procreating a child, you must have a permission, like voter ID. Like voter ID, to become, you are fit for becoming a father, and if you are fit for becoming a mother. और उसमें जो 5 पॉइंट है ट्रेट्स, क्रिमिनलिटी, डिजीज, हाइट, इम्यूनिटी या जो कुछ भी आपने, वो इनके कार्ड में भी लिखा है, इनके कार्ड में भी लिखा है। और कम से कम जैसे हम लोग के यहाँ तो 7 पुश्तों तक देखते हैं, 7 जनरेशंस पिता की तरफ, और 6 जनरेशन हम लोग गोत्र को छोड़ देते हैं माँ की तरफ। तो आप अगर वहां से लेना चाहें तो वहां से लीजिए, नहीं तो अपनी स्टडी करिए। तो दिस कैन इजीली बी डन। इट मे टेक सम टाइम, इट मे टेक सम मनी फॉर द रिसर्च वर्क, बट वी कैन ऑलवेज डू इट। और ये जो अब एक देखिए, आपने लॉ बना दिया कि अगर आपने चोरी करी तो आपको जेल होगा, नहीं चलेगा काम। ये एक हुआ ना। दूसरा ये होना चाहिए कि चोर पैदा ना हो। अगर जन्मजात एक बीमारी होती है कि सब कुछ होते हुए भी बच्चा चोरी करता, पेंसिल चुरा लाएगा, कुछ चुरा लाएगा, क्या कहते हैं उसका, एक वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, क्लेप्टो समथिंग, कि वो कुछ भी पढ़ा है उसको उठा के जेब में रख देता। हाँ बोलिए। सर एक चीज कहना चाह रहा था मैं कि जो बातें आप कह रहे हैं ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो समाज के अंदर प्रजातंत्र की बात आ गई है, यहाँ से ढलान शुरू हो गई। प्रजातंत्र में तो फिर अरे ऐसा हो गया ना प्रजातंत्र कि कहाँ भाई, है? प्रजातंत्र नहीं कहाँ है साहब? सर, जो भी नाम का है, देखिए सर, जो नाम का प्रजातंत्र है उसने रहने सारा बखेड़ा कर दिया। वो रहने सारा दो। बखेड़ा तो वही इस समय हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। एक सनातन के समर्थन में थोड़ा सा तो दिखता है, ये सरकार दिख रही थी। उन्होंने तो सेकुलर उन्होंने घुसाया है, जब मौका मिलेगा निकाला जाएगा। अभी तो घुसा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, नो प्रॉब्लम, आप रहने दीजिए। लेकिन देश के हित में तो सबको काम करना है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सही। ईसाई हो, चाहे देश हित, देश हित और क्राइम। हम लोग इंटरनेशनल फोरम में जाके बोलते हैं कि नहीं, टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस बोल रहे हैं कि नहीं? आज भी, अभी भी बोला गया है, बोला गया कि नहीं बोला गया? ब्रिक्स में गए तो वहां भी बोला गया, यहाँ पाकिस्तान गए थे जयशंकर, वहां भी बोला, खूब धोया है। तो ये तो सारी दुनिया मान रही है। तो हम अगर ये लागू करें कि भाई जो भी बच्चे पैदा करते हैं उसके पहले यू हैव टू गो थ्रू दिस टेस्ट, दैट व्हाट आर द चांसेस दैट यू विल प्रोड्यूस और you will procreate a person who will be thinking in line with normal patriotism। अगर आपके खानदान में सब 3-4 क्रिमिनल हो गए, हम लोग क्या आज भी, हम जब जाते हैं अपने बच्चों की शादी करने का, हम देखते हैं इनके खानदान में बड़ी बीमारी तो नहीं थी कोई, क्या क्या बीमारी हो चुकी है उनके पिता को, उनके पिता के पिता को, उनके पिता को, कोई डायबिटिक तो नहीं था। 5 कितने लोग थे ये देखते हैं, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ था क्या मेजर? If we have an option, we do check it, and then we analyze, and then we get to, ठीक है अब मैरिज we will go। सबसे पहले चीज है कि गोत्र, ये जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। हमें गोत्र में जाना। गोत्र में क्या होगा? ब्राह्मण और हिंदू मिल जाएंगे, क्षत्रिय मिल जाएंगे, क्षत्रिय और वैश्य मिल जाएंगे, वैश्य और ब्राह्मण मिल जाएंगे, शूद्र और वैश्य मिल जाएंगे, शूद्र और ब्राह्मण मिल जाएंगे, क्योंकि गोत्र तो सबका है। और जिनके अपने माता पिता का गोत्र रहता उनके गुरु का गोत्र लिया जाता था, मीनिंग देयर बाय द एक्सटर्नल ट्रेनिंग। गुरु मीन्स द एक्सटर्नल ट्रेनिंग, यू हैव बीन ट्रेन्ड टू बिकम लाइक दैट। नहीं, कैसा भी बच्चा हुआ उसकी ट्रेनिंग आपने जैसी थी। तो ट्रेनिंग के लिए तो हमने आपसे कहा पहले कि देयर हैज टू बी एन एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड बिफोर यू गिव ए वोटर आईडी कार्ड। वोटर कार्ड शुड नॉट बी बेस्ड ऑन आधार कार्ड। वोटर कार्ड शुड बी बेस्ड ऑन some examination, some qualifying examination। कई देशों में ऐसा है
नॉट एवरीबडी कैन वोट। और हमारे यहाँ भी एक इलेक्शन होता है जिसमें यू हैव टू बी ए ग्रेजुएट। मेरी ये समझ है, ये करना चाहिए। ये दोनों बातें हैं, एक प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल। प्री नेटल में कौन किससे शादी करके बच्चे पैदा कर सकता है, so you go ahead. Love making should be free. If you love someone, that is emotion. Emotion is something which is known as uh, creative force. Emotion is a creative force, but it can create bad things, it can create good things. लव क्या है? इमोशन है। हेट्रेड क्या है? इमोशन है। एंगर क्या है? इमोशन है। हैप्पीनेस क्या है? इमोशन है। सैडनेस क्या है? इमोशन है। दैट हैज ए क्रिएटिव पावर। तो हमें इस तरह की बात करनी चाहिए। और अगर आपने क्या किया, अभी BA MS, पहले वैदिक अपने लड़के को वैदिकी सिखाता था, आपने क्या कर दिया कि एक एग्जामिनेशन ले आए, BA MS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस। उस BA MS को अगर आप ये पूछ लीजिए साहब कारण द्रव्य के नाम बता दो, नहीं बताता है। मैंने पूछा, और वो कहाँ काम कर रहे हैं? वो इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं, पानी चढ़ाने का काम कर रहे हैं, सारे फंसे पड़े हैं कहाँ? वो छोटे छोटे जो इतने क्लिनिक और ये नर्सिंग होम जितने बने, कौन कर रहा है वैद्य की प्रैक्टिस? और जो वैद्य है वो भी सेप्ट्रान देते हैं। आप अनुभवी हैं, आपने देखा हो, बहुत कम रह गए वैद्य। क्यों? क्योंकि BA MS कर आपने तोड़ मरोड़ दिया। इसी तरह आयुर्वेद को दबा दिया, भयंकर दबा दिया। आपने देखिए किस तरह की बेइज्जती की गई रामदेव की, सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जती हुई भाई, हद हो गई है। सबसे माफी मांगो, आपने ऐसा किया दूसरे साइंसों को? अरे दूसरे भी तो एडवर्टाइज कर रहे हैं, तमाम दुनिया भर का झूठी तो बोल रहे हैं। कौन से एडवर्टीजमेंट में सच्ची बात बताई जा रही है? वो तो पैसा दे रहे हैं। तो मान लिया जुडिशरी आपकी इस तरह की हो गई। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम हमारे पास बाकी जीवों की तरह, जिनके पास फिजिकल बॉडी तो है, स्ट्रांग भी है कई जगह, लेकिन मेंटल फैकल्टी नहीं। जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाए, तो एक्सीडेंट में आप का शरीर तो टूट सकता है, खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है बियॉन्ड रिपेयर, लिवर हो, लंग्स हो, हार्ट हो, जो भी। लेकिन आपका जो मानसिक क्षेत्र है वो वैसे का वैसा रहता है। इट इज इंटैक्ट, इट इज नॉट ब्रोकन। और याद रहे कि एनीथिंग सब्सटैंशियल कम्स फ्रॉम नॉन सब्सटैंशियल, फ्रॉम मेटाफिजिकल टू फिजिकल। प्रश्नोपनिषद में लिखा कि द बेसिक फैब्रिक ऑफ अवर क्रिएशन इज प्राण। चाइनीज ने लिखा कि ची इज द बेसिक फैब्रिक ऑफ क्रिएशन। जापानीज ने लिखा की इज द बेसिक फैब्रिक ऑफ क्रिएशन। व्हाट इज इट? ये है क्या? प्राण है क्या? ची है क्या? की है क्या? दिस इज नथिंग विच इट इज कमिंग आउट ऑफ वाइब्रेशंस। आप जितने भी आप जिनको आप साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कहते हैं, और जो आविष्कार होने शुरू हुए हैं वेस्टर्न यूरोप। आज मैंने एक वीडियो देखा था व्हाट्सएप पे, मैंने पोस्ट भी किया है, शायद आप IIT में आपका जो ग्रुप है उसमें पोस्ट भी किया। बड़ा जबरदस्त बोल रहा है वो छोकरा। हमारे पिताजी इंग्लिश विभाग में, अंग्रेजी विभाग में, यहाँ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, बाद में हेड वगैरह होते रिटायर हुए। तो दे स्टार्टेड कंपेयरिंग शेक्सपियर की जो मैकबेथ, जो लेडी थी, लेडी मैकबेथ, उसको सीता के साथ कंपेयर किया है। एंड ही क्लेम्ड दैट व्हाट शेक्सपियर रोट एज लेडी मैकबेथ, ही
उसको प्रेरणा मिली थी रामायण की सीता से। तो इसके बारे में कुछ समापन टिप्पणी करिए सर। हमें बच्चा कैसा चाहिए? इंटेलिजेंट हो। और सबसे बड़ी बात है कि हमें क्रिमिनल्स नहीं चाहिए।